हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है इस वीडियो का आने में। तो बस इतना ही कि लेट करने की वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज तक का हमारा कितना अपडेट है, ठीक है? तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक यूसीएल आईडी के बारे में सोच रहे हो, एक यूसीएल आईडी आपको चाहिए, ठीक है? लेकिन आपको ट्रस्टेड प्लेस नहीं मिल रहा है, ट्रस्टेड मतलब आईडी नहीं मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? इस वीडियो को देखने के बाद ही आप डिसीजन लेना, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हम रियल वर्क करते हैं, ठीक है? और हम रियल आईडी देते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फॉलो करके पहले मेरा सर्विस देखिएगा। सर्विस देखने के बाद जब आपको यकीन हो जाए, जब आपके मन में विश्वास हो जाए, तभी आप मुझे मैसेज कीजिए, वरना मैसेज मत कीजिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैसेज करने से पहले मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को फॉलो करके आपको जितना दिन चाहे उतना दिन आप मेरे चैनल पे जाके सर्विस देखिए। आपको 1 दिन देखना है, 1 हफ्ता देखना है, 1 महीना देखना है, 1 साल देखना है। जब तक आपका विश्वास नहीं पैदा होता तब तक आप देखते रहिए। जिस दिन आपका विश्वास हो जाए उसी दिन आप मुझे मैसेज कीजिए आईडी के लिए। मैसेज करने के बाद ये नहीं होगा, ये फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब मत पूछिए, ठीक है? हम जेन्युइन वर्क करते हैं, हम रियल आईडी देते हैं, ठीक है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी बात है, उसे ध्यान से सुनिएगा कि मोबाइल का डाटा जो है, वो अभी थोड़ा स्लो निकल रहा है। यानी कि मोबाइल का सर्वर जो है, यानी कि मोबाइल का जो साइट है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा डाउन है। इसीलिए मोबाइल का डाटा तो रोज़ बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन हम डाटा निकाल बहुत कम पाते हैं। मान लीजिए रोज़ अगर 300 प्लस डाटा आ रहा है, लेकिन हम रोज़ 300 प्लस डाटा नहीं निकाल पा रहे हैं। हम रोज़ 30 से 40 से मैक्सिमम 50 तक डाटा निकाल पा रहे हैं, ठीक है? अगले दिन अगर फिर से हम 50 डाटा निकालेंगे, तो फिर से अगले दिन ये 300 डाटा आ जाता है। इसीलिए कभी-कभी मोबाइल का सेट जो है वो बंद किया जाता है, ताकि नया डाटा ना आए और पुराना डाटा पहले सक्सेस हो जाए, ठीक है? तो जब बंद किया जाता है तब आप लोग परेशान मत होना कि मोबाइल का साइट बंद हो गया है। ये आप लोगों के भलाई के लिए ही बंद किया जाता है, ताकि आप लोगों का कस्टमर आपका भेजा ना खाए। अगर हम खुला रखेंगे तो पैसा हमें मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों का डाटा जो है वो पेंडिंग में रह जाएगा। इसीलिए हम लोग बंद करते हैं, ठीक है? अभी फ़िलहाल मोबाइल का साइट खुला हुआ है, लेकिन आप लोग जब भी डाटा लगाएँ तो कस्टमर से 7 से लेके 10 दिन का टाइम लेकर ही डाटा लगाएँ, क्योंकि बहुत ही स्लो है, बहुत ही मतलब धीरे-धीरे काम हो रहा है मोबाइल का। बाकी आप चाइल्ड का बताइए, नेम का बताइए, डीओबी का बताइए, वो सब बहुत ही फ़ास्ट हो रहा है। जितना ज़्यादा आप लगाओगे उतना अच्छा है। चाइल्ड नेम और डीओबी का डाटा बहुत ही फ़ास्ट निकल रहा है। जितना से ज़्यादा हो सके वो सब डाटा लगाइए। मोबाइल का डाटा लगाने से पहले कस्टमर से 7 से लेके 10 दिन का टाइम लेकर ही मोबाइल का डाटा लगाइए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल का डाटा लगा दिया और फिर 1 दिन बाद बोल रहे हो मैसेज करके, सर पेंडिंग में है, पेंडिंग में, पेंडिंग में है। अरे सर, हम लोग पेंडिंग में इसीलिए नहीं रखते कि हम अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं, ठीक है? पेंडिंग में इसीलिए रहता है क्योंकि ज़्यादा डाटा नहीं निकल पाता है सर्वर डाउन की वजह से। जितना जितना जल्दी हम आप लोगों का डाटा क्लियर करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते, आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। बस इतना था आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले एक मैसेज देना था, तो वो मैंने दे दिया। अभी चलते हैं वीडियो में, और वीडियो में सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है टोटल चाइल्ड एप्लीकेशन, यानी कि टोटल जो है वो 507 डाटा जो है वो चाइल्ड का एप्लीकेशन आया है, और उनमें से 106 डाटा जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। और रिजेक्ट होने का कारण है ये है कि आप लोग या तो बर्थ सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी करते हो, या तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में कोई गड़बड़ी करते हो, ठीक है? या फिर आप लोग क्या करते हो, कभी अगर फादर का आधार दिया तो मदर का फिंगर ले लेते हो, या फिर मदर का आधार दिया तो फादर का फिंगर ले लेते हो, ठीक है? वो सब नहीं करना है, आपको प्रॉपरली काम करना है। आपने अगर मदर का फिंगर लिया है तो मदर का ही आधार देना होगा, फादर का लिया है तो फादर का ही आधार देना होगा। चाइल्ड का जो है बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने से पहले उसको स्कैन करके पीडीएफ करके तभी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फ़ोटो जो है वो व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है? तो टोटल चाइल्ड का सक्सेस एप्लीकेशन जो है वो है 379, ठीक है? मैंने पहले ही बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है। सक्सेस 507 में से 106 तो रिजेक्ट हो चुका है, 379 जो है सक्सेस हो चुका है, सिर्फ 22 डाटा जो है वो पेंडिंग में है।
उसके बाद आप देख सकते हो टोटल मोबाइल एप्लीकेशन। टोटल मोबाइल एप्लीकेशन देखिए, आप देख रहे हो, मैंने पहले ही कहा था बहुत ज़्यादा आता है मोबाइल का एप्लीकेशन। 641 मोबाइल डाटा एप्लीकेशन आया है, उनमें से 20 डाटा रिजेक्ट हो चुका है। सिर्फ 67 डाटा जो है वो सक्सेस है, और बाकी 554 डाटा जो है वो अभी तक पेंडिंग में है। इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो के पहले ही मैंने कहा कि मोबाइल का डाटा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन सर्वर ख़राब होने की वजह से डाटा कम निकल रहा है। इसलिए कस्टमर से टाइम लेकर ही डाटा लगाइए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है टोटल नेम एप्लीकेशन, ठीक है। नेम एप्लीकेशन में आप देख सकते हो 477 यानी कि 477 डाटा आ चुका है, और उनमें से 138 डाटा जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, 334 डाटा जो है वो सक्सेस हो चुका है, और सिर्फ 5 डाटा जो है वो नेम का वो पेंडिंग में है। टोटल डीओबी एप्लीकेशन आप देख सकते हो 718 डाटा जो है वो टोटल रिसीव हुआ है, उनमें से 145 डाटा जो है वो रिजेक्ट हो चुका है डीओबी का, ठीक है। और डीओबी का रिजेक्ट मैं आपको बता दूं, एक पहला कारण है कि डीओबी में अभी बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप देते हो तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रोसेसिंग में रहता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग में बर्थ सर्टिफिकेट डालने से वो प्रोसेसिंग में रह जाता है। आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट मत लगाइए। डीओबी अभी एक ही डॉक्यूमेंट से बहुत ही फास्ट निकल रहा है, वो है मार्कशीट, 10th का मार्कशीट। जिनका मार्कशीट है वो मार्कशीट से डीओबी चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका मार्कशीट नहीं है तो हमारे पास एक मार्कशीट का पोर्टल, मैनुअल पोर्टल भी होता है, ठीक है। आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो। उस मार्कशीट को आप मैनुअली बना के डीओबी के लिए अपडेट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो अब देख सकते हो टोटल 572 डाटा जो है वो सक्सेस हो चुका है, सिर्फ 1 डाटा जो है वो पेंडिंग में है। तो बस यही था आज का ही, और अब भी हम जाने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। डिटेल में देखने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे ये जहाँ पे आप देख सकते हो साइड में एडमिन चाइल्ड एनरोलमेंट रिपोर्ट्स। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो पेंडिंग रिपोर्ट्स में अगर हम जाएंगे तब देख सकते हो यहाँ पे जितना डाटा अभी आने वाला है वो सब डाटा जो है वो पेंडिंग में है। अब देख सकते हो ये सारा डाटा जो है ये पेंडिंग में है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे पेंडिंग में है, यानी कि जिन लोगों ने आईडी लिया हुआ है मुझसे, उन लोगों को मैं बता दूँ, जैसे ही पेंडिंग में, जैसे ही यहाँ पे सक्सेस शो होगा ना, तब आपको आईडी लेने के बाद एक चैनल का लिंक दिया गया होगा। उस चैनल पर जाइए और वहाँ से सक्सेस होने के बाद उस चैनल पर जाइएगा और वहाँ से ओरिजिनल स्लिप आप ले लीजिएगा, वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर में मिल जाएगा, ठीक। ये सारा डाटा जो है ये चाइल्ड का डाटा ये पेंडिंग में है। उसके बाद अगर हम जाएंगे सक्सेस लिस्ट पे, आप देख सकते हो ये सारा डाटा जो है ये सक्सेस लिस्ट का है, ठीक है। सक्सेस लिस्ट का है ये सारा डाटा जो है वो सक्सेस हो चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे सक्सेस शो होता है आपके पोर्टल पे, ठीक है, वैसे ही आपको उस चैनल पर जाना है और चैनल पर जाके आपको स्लिप ले लेना है। रोज़ रात 10 बजे के बाद आपको चैनल पर स्लिप मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम जाएंगे रिजेक्ट लिस्ट पे, रिजेक्ट रिपोर्ट, तो आप देख सकते हो ये सारा डाटा जो है चाइल्ड का ये रिजेक्ट हो चुका है। तो जिन लोगों का रिजेक्ट हो चुका है उनको रिफंड मिल गया होगा। उसके बाद अगर हम जाएंगे एडमिन मोबाइल एंड ईमेल रिपोर्ट्स, मोबाइल में अगर हम जाएंगे पेंडिंग रिपोर्ट्स में, तो आप देख सकते हो मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा डाटा पेंडिंग में है, ठीक है। ये आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा डाटा पेंडिंग में है। उसके बाद अगर आप देख सकते हो सक्सेस रिपोर्ट पे, तो सक्सेस रिपोर्ट पे हम जाएंगे तो ये सारा मोबाइल का डाटा जो है ये सक्सेस हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएंगे मोबाइल एंड ईमेल रिपोर्ट्स के रिजेक्ट लिस्ट में, तो आप देख सकते हो ये सारा डाटा जो है मोबाइल का ये रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। मोबाइल का डाटा ज़्यादातर रिजेक्ट नहीं होता, लेकिन रिजेक्ट होने का सबसे सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा कारण ये होता है कि आप लोग फिंगर लेने में गलती करते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फिंगर के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होता है। वो लोग परसेंटेज के चक्कर में उंगली को ज़्यादा मतलब दबा देते हैं, उसके जिसके कारण ब्लैक हो जाता है, फिंगर की जो लाइन है वो नहीं दिखता है। तो फिंगर की वजह से क्या होता है, बहुत सारा मोबाइल का डाटा जो है वो फिंगर की वजह से ही रिजेक्ट होता है। आप लोग फिंगर सही से लगाइएगा, परसेंटेज के ऊपर मत जाइए, फिंगर की लाइन्स ठीक से दिखनी चाहिए, बस इतना हो जाने से आपका डाटा जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर हम जाएँगे एडमिन नेम रिपोर्ट्स पे, तो नेम रिपोर्ट में अगर हम जाएँगे पेंडिंग रिपोर्ट्स में, तो ये आप देख सकते हो सिर्फ़ 5 डाटा जो है वो पेंडिंग में है। ये कल तक मतलब आज के अंदर ये सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम जाएँगे नेम में सक्सेस रिपोर्ट पे, तो ये देख सकते हो ये सारा डाटा जो है नेम करेक्शन ये सारा डाटा जो है सक्सेस हो चुका है। तो जिन लोगों के पोर्टल में सक्सेस दिखा रहा है, आप लोग जाइए, जो आईडी लेने के बाद आपको चैनल का लिंक दिया गया है, उस चैनल पर जाइए और अपना-अपना स्लिप ले लीजिए। उसके बाद अगर हम जाएँगे एडमिन डीओबी रिपोर्ट में, डीओबी में अगर जाएँगे पेंडिंग में जाएँगे तो सिर्फ़ देखिए सिर्फ़ एक डाटा जो है वो डीओबी का ये पेंडिंग में है।
अगर हम जाएंगे सक्सेस रिपोर्ट में, तब देख सकते हो ये सारा डाटा जो है ये सक्सेस हो चुका है, ये सारा डाटा जो है वो सक्सेस हो चुका है। ठीक है, अगर हम जाएंगे डीओबी में रिजेक्ट लिस्ट में, तब देख सकते हो ये सारा डाटा जो डीओबी का ये रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूआईडीआई से अगर एक बार स्लिप निकल गया है और यूआईडीआई में ये डाटा पहुंच चुका है, तो यूआईडीआई से अगर रिजेक्ट होता है तो उसका रिफंड नहीं मिलता है। ठीक है, अगर पोर्टल पे आपको रिजेक्ट शो हो रहा है तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन अगर यूआईडीआई में ये डाटा रिजेक्ट होता है, यूआईडीआई से रिजेक्ट करता है, तो उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर कोई आईडी लेना चाहता है, ठीक है, अगर कि कोई आईडी के बारे में सोच रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद वहाँ पे मेरा सर्विस देखिए, एक दिन देखिए, एक हफ्ता देखिए, एक महीना देखिए, आपको जितना देखना है देखिए। देखने के बाद जब आपको यकीन हो जाए, तभी आप मुझे आईडी के लिए मैसेज करिए। ठीक है, और जिन लोगों ने मुझसे ऑलरेडी आईडी लिया हुआ है, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मोबाइल का डाटा अगर पेंडिंग में रहता है तो मैसेज करके मतलब भेजा खराब मत कीजिए। आप लोगों को बार-बार ग्रुप में मैसेज लिख-लिख कर ये बोला गया है या बोला जाता है, रोज़ बोला जाता है कि मोबाइल का साइट डाउन है, इसीलिए मोबाइल का अगर पेंडिंग में रहता है तो आप लोग पैनिक मत हो जाइए। कोई कस्टमर अगर बहुत ज़्यादा भेजा खा रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, उनका डाटा हमें फ़ोटो मार के भेज दीजिएगा। हम उनका डाटा रिजेक्ट कर देंगे, आपको रिफंड मिल जाएगा, आप कस्टमर को रिफंड कर दीजिएगा। कोई कस्टमर अगर नहीं समझ रहा है, तो उनके साथ यही होना चाहिए। ठीक है? अगर आप लोग मतलब आप अगर नहीं समझा पा रहे हो, तो आपको यही करना होगा। बाकी अगर आप समझदार हो, तो आप उनको समझा दीजिएगा कि मोबाइल का साइट डाउन है। तो अगर पेंडिंग में रहता है, तो पेंडिंग में रहने दीजिए। ये धीरे-धीरे कम-कम करके निकल-निकल के एक दिन सक्सेस हो जाएगा। ठीक है? इतना पेशेंस तो आपको रखना ही होगा। ठीक है, और बाकी चाइल्ड का, डीओबी का, नेम का फास्ट निकल रहा है, जितना चाहो उतना डाटा लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जिन लोगों ने मुझसे आईडी लिया हुआ है, वो लोग अगर काम आपको काम करके अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपने आईडी लिया हुआ है और आपको ये विश्वास हो चुका है कि हम रियल काम करते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सर्विस कैसा लगा। ठीक है, सिर्फ़ मोबाइल का ही अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है, बाकी सर्विस आपको कैसा लगा, वो आप कमेंट में बताइए, ताकि जो लोग नए हैं, वो जो हमसे आईडी लेना चाहते हैं, लेकिन हम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ताकि आपके कमेंट्स पढ़ के उन लोगों को थोड़ी-सी हेल्प हो जाए विश्वास करने में, ठीक है? तो जिन लोगों ने आईडी लिया हुआ है, वो भी कमेंट करिए, और जो जो लोग आईडी लेना चाहते हैं, वो भी कमेंट करिए। जो लोग आईडी लेना चाहते हैं, उनका अगर कोई सवाल हो या फिर कोई मन में कोई शंका हो, तो वो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है? और जिन लोगों ने आईडी लिया हुआ है, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। सो जो लोग आईडी लेना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए, फॉलो करके मेरा सर्विस देखिए। जब आपको यकीन हो जाए, तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे व्हाट्सएप का नंबर भी है, उस नंबर पर मैसेज करिए, और आपको स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए। आपको आईडी 30 से 60 सेकंड के अंदर आपको आईडी मिल जाएगा। आईडी के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ, तो आपको उसका लिंक सबसे पहले मिल जाए।